सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं श्री कृष्ण के भक्त गोपाल के बारे में एक रोचक कहानी। यह कहानी एक साधारण किसान गोपाल की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। गोपाल अत्यंत धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसका जीवन सादगी और कड़ी मेहनत से भरा था और उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गोपाल को एक ही चीज़ का सहारा था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। हर दिन सूर्य उदय से पहले ही गोपाल उठता, स्नान करता और भगवान के सामने जाकर भजन गाता और प्रार्थना करता। उसका मानना था कि जो भी कुछ उसके पास है वह सब भगवान की कृपा से है। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे कभी कभी साधु या संत कहकर बुलाते थे, लेकिन गोपाल हमेशा हंसकर कहता, मैं तो केवल भगवान का सेवक हूँ। परीक्षा का समय। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई और गांव के सारे किसान परेशान हो गए। सभी को अपने परिवार और अपनी फसलों की चिंता सताने लगी। गोपाल के पास भी बहुत कम साधन बचे थे, लेकिन उसने अपनी भक्ति और विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने अगर यह समय दिया है तो इसका भी कोई कारण होगा। वहीं दूसरी ओर गांव के अन्य लोग निराश होने लगे। वे सोचने लगे कि शायद भगवान उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। कुछ लोग तो गोपाल का मजाक उड़ाने लगे और बोले, तुम्हारी इतनी भक्ति के बावजूद भी भगवान ने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने क्या पाया अपनी भक्ति से? गोपाल फिर भी शांत और स्थिर रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा हर समय रहती है, हमें केवल धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया। ईश्वर का चमत्कार। सूखे की वजह से गोपाल की फसलें बर्बाद होने लगीं और उसका परिवार भी भूख से त्रस्त था। एक दिन गोपाल अपने घर के आंगन में बैठा था जब अचानक एक बूढ़े साधु ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं आपको थोड़ा सा अन्न दे सकता हूँ जो मेरे पास बचा है। उसने अपने घर में जाकर अपनी पत्नी से थोड़ा अन्न मांगा और वह साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा। चमत्कारिक बारिश। साधु के जाने के कुछ समय बाद ही आकाश में बादल छा गए और तेज़ बारिश होने लगी। जिस गांव में महीनों से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी, वहां झमाझम बारिश होने लगी। सभी किसान खुश हो गए। गोपाल की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग अचंभित थे और वे गोपाल की भक्ति और उसके विश्वास की सराहना करने लगे। वे लोग जो पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति को देखकर प्रेरित हो गए। उन्होंने कहा, गोपाल हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान पर तुम्हारा विश्वास अडिग है और आज हमने देखा कि भगवान अपने सच्चे भक्त की कभी अनदेखी नहीं करते। जीवन का संदेश। इस घटना के बाद गोपाल और भी ज़्यादा निश्चित हो गया कि भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारा विश्वास अडिग है और हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति का विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और जब सही समय आता है तो उनकी कृपा से चमत्कार अवश्य होता है।